हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हमारा कुछ पार्ट कवर हो गया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी ऐसी संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं जो हमें आरंभ से ही दिखाई पड़ी, और तमाम परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसके बावजूद भी आज बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण कर रहे थे। मूल आदर्श आकार ग्रहण कर रहे थे मतलब बहुत सारी चीजें जो थी डेवलप हो रही थी, बहुत सारी चीजें बन रही थी, जैसे साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम क्रियाकलापों और इन आदर्शों ने विश्व सृष्टि के अनुकूल चलने लगे थे। मतलब जैसे आप अभी देखते हो कि अमेरिका का, जापान का, चाइना का, हर किसी की अपनी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता है, वैसे हमारा भारत भी साहित्य, कला, दर्शन, नाटक, जीवन, क्रियाकलाप आदि सब चीजों में एक तरीके से अपनी पहचान बनाने लगा था विश्व दृष्टिपटल पर। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ भी दिखाई पड़ा। कुछ अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजों ने भी जन्म ले लिया। कुछ ऐसी अवधारणाएं हमारे समाज में विकसित होने लगी जो हमारे समाज को विकृत कर रही थी, जैसे छुआछूत, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। और ये एक कहते हैं ना कि बुरी चीज जो होती है वो बहुत तेजी से फैलती है, और छुआछूत जो था वो हमारे समाज में इतनी विकृतियां फैलाने लगा कि लोगों के लिए असहनीय हो गया। ये प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए नहीं बनाई गई। उसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था मानव मन के लिए कारागृह बन गई। मतलब क्या है कि उस समय ऐसा नहीं था कि समाज को उन्हें बुरी दिशा में ले जाना था, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे नियम बनाए, जैसे छुआछूत वाले बता रहे एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन यही जो था व्यवस्था, वो आगे चलकर इस तरीके से समाज में व्यवस्थित हो गई कि इसने समाज को एक नई दिशा दे दी। और जो कह सकते हो कि हमारे समाज की जो शक्ति है, संतुलन है, वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। और बाद में समाज में, मानव के मस्तिष्क में एक तरीके से कह सकते हो ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई काम चलता रहता है तो हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाता है। वैसे यहाँ पर मानव मस्तिष्क में कारागृह मतलब क्या होता है कि एक आप जेल के अंदर बंद, उतना ही आप समझ सकते हो, उतना ही आप सोच सकते हो। वैसे ही जो विकृतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, वो हमारे मस्तिष्क में भी एक प्रकार का घर कर लेती हैं। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी दिशाओं में विकास करने के मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका सार सारे भारत में और उसके आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। लेकिन कितनी भी चीज कोई भी गलत हो, उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक समय होता है। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे अनुच्छेद जो 17 है, अस्पृश्यता का अंत, इनटचेबिलिटी जो है ना, वो खत्म कर दिया गया है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, और होना भी नहीं चाहिए। ये हमारे एक अच्छे समाज के संकेत नहीं है। समाज में अच्छी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ये थी समस्या, ये कुरीतियां थी। जैसे आप देखेंगे कि उसमें बाल विवाह था, और साथ ही साथ सती प्रथा, और ये सारी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो वर्तमान में नहीं, समय रहते रहते सब चीजें खत्म हो गई है। ये लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। एक ढांचे के भीतर बंधे हुए, मतलब एक निश्चित, आप किसी का एक दायरा फिक्स कर देंगे, उसके बाद ऐसा होगा कि उसमें परिवर्तन आना ही आना है। तो धीरे धीरे ये मूल प्रेरणा जो थी वो भी मतलब एक तरीके से इंसान के अंदर विकसित थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना विकास करना है, तो इन बुराइयों से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, इन बुराइयों को तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो समाज था तो इन बुराइयों को पीछे छोड़ता गया और हम आगे विकास की ओर अग्रसर हो गए। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से इनका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। यहाँ पर साथ ही साथ क्या बता रहे कि जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हुआ, समाज में बहुत सारे साहित्य, कला, दर्शन का विकास हुआ, तो साथ में कुछ बुरी चीजें भी विकसित हो गई, जैसे छुआछूत। लेकिन इनका समय बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि हमारे मानव मस्तिष्क में किसकी प्रेरणा थी? आगे बढ़ने की, विकास के लिए। जब हम विकास के लिए आगे बढ़ने लगे, मूल प्रेरणा अंदरूनी तौर पर हम आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, हमारी सोच, हमारा जो काम कर रहे थे लोग,
तो धीरे धीरे जो गलत चीजें थी वो अपने आप साइड में हो गई, यानी कि खत्म हो गई। और साथ ही साथ अगर हम इतिहास में देखते हैं कि भारत जो है विश्व स्तर पर अलग थलग नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने, क्योंकि अगर हमें अपना विकास करना तो मिलजुल कर, सिर्फ देश के अंदर नहीं, हमें बाकी देशों के साथ भी व्यवहार बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत बहुत सारे देशों के साथ संपर्क में रहता था। आप कह सकते हो कि व्यापार करते थे या फिर हम एक दूसरे चीजों को साझा करते थे। जैसे ईरानी है, यूनानी है, चीनी, मध्य एशियाई, बहुत सारे ऐसे लोग 3-4 हजार वर्षों तक ये संस्कृति आपस में कह सकते हो कि इनका सिलसिला रहा है, इनका आदान प्रदान रहा है, संस्कृतियों का, वस्तुओं का, लोगों का, जिससे हमारी संस्कृति और फलती फूलती आगे बढ़ती रही है। अद्भुत सिलसिला रहा। ऐसा नहीं कि हम केवल अपना ही विकास कर रहे अपने लेवल पे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। आगे बताया जा रहा है उपनिषद। इससे पहले हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया। जो वेद थे, है ना, सबसे पहले वेद आए, फिर उपनिषद आए, फिर वेदांग। आप ऐसे देखेंगे उपनिषद, वेदों की संख्या कितनी है? 4, उपनिषद 108 है, ठीक है। इसी प्रकार वेदांग 6 है। तो ये यहाँ उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं। उपनिषद का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और एक लंबा कदम है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वेद सबसे पहले, आर्य मानव की अगर कहा जाए कि सबसे पहली रचना कोई है तो वेद है। वेदों से और आगे की बात कर रहे हैं। भारतीय जो आर्य थे उनके सोच पर, उनके चिंतन पर, उनके मनन की बात कर रहे हैं कि उनके मनन चिंतन से एक और विचारधारा निकली, और उन्होंने किसका विकास कर दिया, किसके लेखन कार्य किया? उपनिषदों का, जिनकी संख्या 108 बताई जाती है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उसके दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति के तत्व मौजूद हैं। मतलब जब उपनिषद लिखे गए थे तब ऐसा नहीं किया गया था कि साइंटिफिकली लिखे गए हो, साइंस के आधार पर लिखे गए, लेकिन मानव उस समय इतना विकसित था, उसकी चेतना जो थी इतनी, मतलब मानव मस्तिष्क की चेतना इतनी ज्यादा थी कि उसने जब चीजों को लिखा सत्य की खोज के आधार पर, उत्साह किसके लिए था? सत्य की खोज। और जब लिखा उसने, लिखने के बाद जब उसको आधुनिक विज्ञान ने देखा तो उसमें देखा क्या कि उसमें वैज्ञानिक पुट दिख रहा है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। लिखा नहीं गया था, ऐसा नहीं सोचा था कि हम विज्ञान, लेकिन मानव इतना सजग था, इतना चेतन था कि उसने जो चीजें लिखी सत्य की खोजा, वो आज वर्तमान में जैसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं उसके आधार पर। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। हटवाद एक प्रकार की सहज योग जैसे साधना है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं था कि मतलब वेदों में लिखा गया कि आप योग करें, साधना करें, ऐसे तपस्वी बने, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर था। आत्मबोध मतलब खुद को पहचानना, आत्म अपने सेल्फ को पहचानना। वेदों के बारे में बताया गया, उसमें ऐसे तपस्या और हठ योग ये सब के बारे में नहीं था। उसमें जो अनिवार्य यानी कि मुख्य रूप से जो बात थी वो थी सेल्फ, यानी कि अपने आप को पहचानना। व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर थी, यानी कि हम क्या हैं? हम एक आत्मा, यानी कि जो शरीर है, और शरीर में जो प्रवेश किया है किसने? आत्मा ने। आत्मा क्या करती है? शरीर को छोड़ देती है, फिर वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। हम परमात्मा के अंश है, मतलब इस तरीके के तत्वों को उपनिषद में बताया गया है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम परमात्मा के अंश, यानी कि परमात्मा का अंश है, तो हम भी, हमारी जो आत्मा है वो है तो परमात्मा का ही अंश, यानी कि वो भी परमात्मा है। तो वेदों में क्या बताया गया? आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया। आत्म सत्य के बारे में कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कहा गया, न कि साधना और इन सब के बारे में नहीं कहा। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या नहीं कहा गया, उस पे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया। मतलब जो बाहरी जगत है इसको भी मिथ्या, झूठ नहीं कहा गया है कि जो ये जो जगत है इस मृत्यु लोक में, इस जगत को असत्य नहीं बताया उन्होंने, और सत्य भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मिथ्या नहीं कहा है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में, और आंतरिक सत्य क्या है कि आखिरकार ये आत्मा जाती कहाँ है, कहाँ से आत्मा आई है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर था। अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य ने दिया हुआ था, हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जिन पे बाद पढ़ते हैं, अद्वैतवाद, विशिष्टवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो यहाँ पर उपनिषद का सामान्य झुकाव, यानी कि उपनिषद
आप कह सकते हो कि हमारे जो वेद हैं, ठीक है, उपनिषद हैं, वो किसी न किसी सिद्धांत से और ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य ने बताया गया, अद्वैत यानी कि आत्मा परमात्मा को एक ही माना, दो नहीं माने हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और सारे सृष्टि दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है, यानी कि सारे दृष्टिकोणों का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। एक सामंजस्य का रास्ता, जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान की शक्ति से निरुत्साहित किया गया, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। आप देखेंगे कबीरदास को, ठीक है, आप हम पुराने फिलोसफर्स को इन सबको इतना नहीं, लेकिन कबीरदास को जानते हैं। कबीरदास का झुकाव था अद्वैतवाद की तरफ, एकेश्वरवाद की तरफ, यानी कि एक ही ईश्वर है, परमात्मा आत्मा दो नहीं, एक ही है। तो जो समाज में बहुत सारे विकास के साथ साथ बहुत सारे कह सकते हो कि गलत चीजें भी विकसित हो रही थी, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से छुआछूत है हो गया, सती प्रथा हो गया, और बाह्य आडंबर हो गए, इन सबको खत्म, जादू टोना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो किस तरीके से इन चीजों को कम किया जाए और समाज में फिर से विकास की ओर बढ़ा जाए, आत्मशक्ति को पहचाना जाए, आत्मचिंतन की ओर बढ़ा जाए, तो सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी था। इसलिए बताया गया कि मंदिर में घंटा बजाना और इधर उधर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब बाह्य जो है व्यर्थ बताया गया। क्योंकि कबीरदास ने भी, हमने सबने पढ़ा, कबीरदास कहते हैं कि बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए, हमें सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि सच्चाई पर बल देना। मतलब अभी कि आप दिखावे के लिए तो बहुत आप माला फेर रहे हो, माला है ना, आप कबीरदास के जो दोहे पढ़ते हो ना, कि माला तो जो है हमारे हाथ में घूम रही है और मन हमारा चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो क्या ये भगवान को स्मरण करना कहलाया? तो यहाँ पर उपनिषद का मतलब ही यही है कि उपनिषद जो है वो अद्वैतवाद की, जो शंकराचार्य की देन है, शंकराचार्य इसके मत के प्रवर्तक हैं, और उनका मतलब है कि आत्मा परमात्मा दो नहीं, में सत्य की खोज पर होना चाहिए, हमें बाहरी दिखावा कम करना चाहिए। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की भी कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अर्थात जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसे उससे मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसा माना गया है। किसमें? हमारे उपनिषदों में ये बताया गया है कि हम अंधकार में हैं, हम अभी असत्य में हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो प्रभु मुझे किस तरफ ले चलो? प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु के से मुझे अमृत की ओर ले चलो। अभी क्या बताया कि परमात्मा का अंश ही आत्मा है, अर्थात प्रभु है ना, वापस से मुझे इस मृत्यु लोक से वापस से मुझे उद्धार मिल जाए, वापस से मेरी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए, यानी कि मृत्यु लोक, ये जो संसार है ये क्या मृत्यु लोक है, और मुझे अमृत की ओर ले चलो। अमृत से मतलब क्या है? अमर होने से मतलब है कि हमारी जो आत्मा परमात्मा का अंश वापस से परमात्मा में वो विलीन हो जाए। बार बार हमें बेचैन कर मन झांकता दिखाई पड़ता है, हमारा जो मन है बार बार हमें पुकारता है। मन मीन्स हमारी जो आत्मा है बार बार क्या कह रही है कि हमें वापस से प्रभु के पास, मतलब हमें अपने आत्मा के लिए काम करना चाहिए, सत्य की खोज, कि मैं कौन हूं, मैं मतलब अपने शरीर की नहीं, मैं कौन हूं, बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसी लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में स्त्रोत है। श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरेवती चरेवती, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। मतलब हमारा ऐसा बताया गया है कि हमारा जन्म जो है मनुष्य का, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है, अलग अलग यात्राएं करता रहता है, कभी हमें किसी का जन्म मिलता है तो कभी किसी का जन्म मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ये भी एक ग्रंथ का नाम है जिसमें बहुत लंबी चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे श्लोक का टेक, यानी कि अंतिम उसकी जो शब्द है वो है चरेवेती चरेवेती, मतलब चलते रहो चलते रहो। यात्री, यात्री किसको बोला गया? यात्री मनुष्य को नहीं बोला गया, आत्मा को बोला गया, कि हमारी जो आत्मा है वो लगातार यात्रा करती रहती है, कभी किसी योनि में पहुंच जाती तो कभी किसी योनि में। तो मतलब जो हमें उपनिषद है वो हमें आत्म सत्य की खोज के बारे में बताते हैं, और ऐसा मानते हैं कि भगवान इस मृत्यु लोक से, इस अंधकार से मुझे प्रकाश के लिए चुनो, मुझे मृत्यु से अमृत्यु, बार बार मेरा मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म ऐसा ना हो, मेरा एक बार उद्धार हो जाए, अर्थात हमारी जो आत्मा है पुनः परमात्मा में जाके विलीन हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा उपनिषद का क्या मतलब है, उपनिषद में किस प्रकार आत्मा परमात्मा को दो नहीं माना गया, एक ही माना गया है।
व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषद के बारे में यहाँ बहुत संक्षेप में बताया गया है ना। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ने के लिए आपको फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी, आपको एक थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा हमारे भारत के पास क्या साहित्य है, क्या कल्चर है, क्या सभ्यता है, कैसे लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। यहाँ बताया जा रहा है कि उपनिषद जो है बराबर इस बात पे जोर दिया गया है और वो कारगर भी है, सत्य भी है कि प्रगति की ओर हमें जाना है तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन साफ रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन में बहुत सारे दुर्विचार चल रहे हो, कभी कुछ चल रहा हो तो कभी कुछ चल रहा हो। हमारा जो मन है वो बहुत ही शांत रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, हमेशा ज्ञान अर्जन करते रहे हम, संयमित रहें, आत्मपीड़न, खुद को कष्ट, जैसे सुबह जल्दी उठना है ना, अपने कष्ट, ऐसा नहीं कि बस जीवित हैं खाने के लिए और अपने आत्म शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि कष्ट पहुंचाने का मतलब है कि हमें संयमित जीवन जीना है, आत्मत्याग करना, ये सब जरूरी है। उपनिषदों में ऐसा बोला गया। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। और ऐसी तपस्या, ये नहीं कहा गया कि अब जाके जंगल में आप सारे काम करते हुए इस प्रकार संयमित रहें जिस प्रकार, जैसे आप गांधी जी को देखते हो, उन्होंने अपने जीवन में पूरा संयमित जीवन बिताया, हमेशा सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही थी, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है कि गांधी जी पतले दुबले जिस प्रकार से उस समय का सदुपयोग करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, सारे पैदल यात्राएं करते थे, सारे काम करते थे, वो सारी चीजें इसमें आ गई, संयम, आत्मपीड़न, आत्मत्याग। और उन्होंने जो लोगों, भारतीय लोगों के दिमाग पर जो काम किया, उससे लोगों को जागृति आई कि हम अंग्रेजों को निकाल सकते अपने भारत से, जो सोए पड़े थे, जिनको यही नहीं पता था कि हमारा भारत कब आजाद होगा, कैसे होगा। गांधी जी ने, एक अकेले गांधी जी ने किस प्रकार भारत की मनोवृत्ति, भारत की मतलब भारत की जनता के मन पर जो काम किया, जिससे लोगों के अंदर जागृति आई, चेतना आई कि हाँ, हम अपने देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंक सकते हैं। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वास और जीवन शैलियों के प्रति परम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे, अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। भारतीय आर्य यानी कि भारत की जो सबसे पहले लोग जो आए थे वो आर्य थे। आर्य लोगों का हमेशा से विश्वास ऐसा था, हमारी जीवन शैली ऐसी थी कि हम हर चीज सहन कर लेते, कोई आया है तो उसके साथ भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन यहाँ पर हमेशा वो ऐसी चीजों से बचते रहे, लड़ाई झगड़ों से बचते रहे, ऐसा ना हो कि हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसलिए वो विवाद में नहीं पड़ते थे। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा था, मतलब उनकी विचारधारा, उनकी सोच ऐसी थी कि संतुलन बना के रखो, ज्यादा कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ऐसा कुछ नहीं करना है। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। मतलब जब समझदार व्यक्ति होता है वो सब चीजों को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि आर्य जो थे बहुत ही समझदार थे, उन्होंने भारत में रहकर ही आप अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी सोच, अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हो आगे, किसी से ज्यादा ऐसा नहीं कि हमारा समाज जो है उसके टुकड़े हो जाए, ऐसा उन्होंने बहुत ही समझदारी से काम किया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत ही अनोखी हैं। मतलब आर्यों की तारीफ की जा रही है, जो भारतीय हैं, आर्य मतलब अब तो भारतीय, सबसे पहली जो है भारत की जो संतान मतलब बताया जाता है आर्य। आर्य ही ऐसा लिखा है बहुत सारी पुस्तकों में, लेकिन हमारे भारतीय जो इतिहासकार है वो तो कह रहे हैं कि भारत बहुत पहले से है, कोई आर्य और ये सब लोग भारत से नहीं आए थे, भारत की संतान है। लेकिन उनकी अपनी इसी व्यक्तित्ववाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्यों के सामाजिक पक्ष और समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को कम ध्यान दिया। साथ ही साथ ज्यादा किसी को छूट देने का मतलब ये हो गया कि व्यक्तिवाद, यानी कि आप सब इंडिविजुअल अलग अलग, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हो कि अलग अलग धर्मों के लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर अगर आपने किसी को जैसे देश में कुछ कोई आ रहा है, आपने अपने धर्मों का विकास कर रहे हैं, एक तरीके से हमने छूट दी, समझदारी दी, लेकिन कई बार वो ऐसी छूट है, ऐसी मतलब समझदारी हमें भारी पड़ सकती है, जो कि भारत के साथ हुआ है। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ है, उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व का बोध था। और इस प्रकार भारत में कोई राष्ट्रवादी जैसी भावना नहीं थी। जब यहाँ पर लोग आए, बसते गए, विकसित होते गए, कोई चला गया, कोई अपने ढंग में है, कोई अपने रंग में है, कोई किसी धर्म को मान रहा है,
तो ऐसे एक 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 सूत्र में बंधने जैसी कोई भावना नहीं थी, राष्ट्र जैसी भावना नहीं थी। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मक महसूस करे, और ऐसा भी कोई ऐसा नहीं काम किया गया जिससे सबको लगे कि हम एक हैं। ये अभी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय ऐसी कोई भावना नहीं थी जब हमारा देश गुलाम था। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। साफ साफ लिखा ना कि जो आज हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये आधुनिक युग की विचारधारा है। किसी प्राचीन समय में यह नहीं मिलता था, इसीलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुमकिन साबित हुआ। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया गया, और साथ ही साथ ऊंच नीच, अलगाव, ये सब चीजें धीरे धीरे पनपती गई। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया और हम इसमें बंध गए कि हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये। अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके के समाज सब और विकसित होने लगे। हमारे पूरे इतिहास में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में सख्ती से बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति भी धुंधली पड़ती गई। और साथ साथ जब इस तरीके से हम बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो रचनात्मक शक्ति है वो भी कमजोर कमजोर पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। मतलब हम ज्यादा नहीं सोच पाते, हम फिर वो लग जाते हैं कि अरे हम तो ये हैं और हम इस विचार धारा के हैं, हम इस जाति के हैं, हम ये काम कर सकते हैं। हमारी जाति व्यवस्था के आधार पर काम भी बढ़ गए। बौद्धिक शक्ति जो थी वो कमजोर पड़ने लगी, और बौद्धिक शक्ति मतलब इंटेलिजेंसी, जब हमारा दिमाग कमजोर पड़ता चला जाता है, किसी जंजीरों में जकड़ जाता है, मतलब हम यहाँ विचारों में, छुआछूत में, अंधविश्वास में जकड़ने लगे, तो हमारी जो क्रिएटिविटी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब भौतिकवाद क्या था? हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। बहुत बड़ा हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हो कि हमने बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। शायद इसीलिए ऐसा हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखा गया था। कारण क्या था? क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ ऐसा डाटा को सेव करने का कोई तरीका नहीं था। तो प्रारंभ में क्या किया गया था? ताड़पत्रों पर और भोज के पत्रों पर, यानी कि हमने जो पत्ते थे, जो तांबे के पत्ते है ना, पेड़ की जो छाल थी, उन सब पर लिखते थे, क्योंकि हमारे पास कागज नहीं था। कागज पर लिखने का चलन बहुत बाद में हुआ। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में। और वहां से लिखने की पद्धति भी सबसे पहले चीन में ही। तो हमारे पास ऐसा कुछ लिखने वाला कागज, पेपर, पेन नहीं था, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा साहित्य हमसे मतलब हमने खो दिया। हमारे पास सहेज कर रखने के लिए कोई ऐसा तरीका ही नहीं था। प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली है, और जो हमारा प्राचीन डाटा, प्राचीन साहित्य की पुस्तकें हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं, पर चीन और तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद मिलता है। कहने का क्या मतलब है कि जब भारत में चीनी तिब्बती लोग आए थे तो बहुत सारे जो ये डाटा था वो यहाँ से ले गए, उनके पास लिखने की कला थी, और या फिर वो यहाँ पर आए, उन्होंने घूमा, देखा, समझा, जाके लिख दिया, और यहाँ से कुछ कुछ उठाकर भी ले गए। तो उन्होंने अपनी भाषा में से अनुवाद कर दिया। जो पुस्तकें खो गई थी, कुछ लोग चुरा ले गए थे, कुछ दान में ले गए थे, कुछ मांग कर ले गए थे। इस तरीके से हमारे भारत का साहित्य हमने खुद खो दिया। उनमें भौतिकवाद पर लिखा हुआ एक पूरा साहित्य, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषद के ठीक बाद हुई, साहित्य का हवाला अब सिर्फ इन्हीं आलोचना में मिलता है, या फिर भौतिकवाद के सिद्धांत के खंडन के विशद प्रयास में। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमने पहले वेद पढ़ा, फिर उपनिषद पढ़ा, उसके जस्ट बाद कुछ ऐसे हमें साहित्य भी मिले हैं जिनका बताया जा रहा है कि ठीक बाद, उपनिषद के ठीक बाद लिखे गए थे। बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत विशद प्रयास, बहुत सारा खोज मेहनत करने के बाद हमें पता चलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों और सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का चलन रहा। जनता पर उस, जो भी हम पढ़ चुके भौतिकवादी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यक्तिवाद, भौतिकवाद का मतलब जनता पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। अब यहाँ एक नाम आपको मिलता है, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इनका नाम तो शायद सबको पता होगा, चाणक्य। चाणक्य जो थे वो क्या थे? कौटिल्य, ठीक है, कुटिल नीतियों के कारण उनको कौटिल्य बोला गया। इनका नाम विष्णुगुप्त था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति और उनके कह सकते गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का जो पूरा श्रेय है वो किसको दिया जा सकता है? कौटिल्य। कौटिल्य ने ही, चाणक्य ने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके उनको राजा बनाया।
और ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, इस पुस्तक में अर्थ यानी इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र दिया गया, किस प्रकार से एक नीतियां होनी चाहिए वो सारी इसमें दी गई। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्मों के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया, और बहुत सारी चीजें जो थी वो नष्ट कर दी गई। भौतिकवादियों के विचार धर्म, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित होकर विचारों का विरोध किया गया। उन्होंने वेदों, पुरोहितों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों को अतीत के प्रमाण के आधार पर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की है। उनका सामान्य रुख अपने दृष्टियों और आधुनिक भौतिकवाद की दृष्टि जैसा है। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। मतलब भौतिकवाद जो वर्तमान है, भौतिकवाद है, उसके बारे में बहुत सारे पुरोहित, बहुत सारे ऐसे लोग थे धर्म में विश्वास करने वाले, उन्होंने लोगों को नहीं माना, बातों को नहीं माना, नष्ट कर दिया और क्या कहा कि हम विचारों से स्वतंत्र हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे, जो अतीत में हो चुका हम उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, उनको आधार नहीं बनाएंगे। जादू टोना इन सब पर भी, इन सब की भी घोर निंदा की गई और वर्तमान में वो अपने हिसाब से भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा उन्हें आवश्यकता है उसके अनुसार वो अपना काम कर सकते हैं। उन पुरानी बेड़ियों में, बेड़ियों का मतलब क्या, पुरानी जो विचारधारा थी उनसे मुक्त होना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। अब बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं था, फिर भी सामने डायरेक्ट नहीं दिख रही, फिर भी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। समाज को एक तरीके से बाह्य आडंबर में बंधा हुआ था, अंधविश्वास में बंधा हुआ था, उन सबसे मुक्त होना चाहते थे। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी, बहुत सारे ऐसे काल्पनिक देवी देवता थे जिनकी पूजा उस समय समाज में होती थी। उनके ऐसा वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का ही और संसार का नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नर्क है। ये भौतिकवाद का कहना है कि जो देवी देवता हमने देखे नहीं है उनकी पूजा करने का क्या मतलब है। ये संसार जो है वही सच है। इस संसार मतलब इसके अलावा क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, वो भौतिकवाद इन सब चीजों को नहीं मानता। जबकि उपनिषद में मानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है। यहाँ भौतिकवादी जो है वो नहीं मानते। शरीर से अलग कोई आत्मा, मन और बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से है। मतलब उनका मानना है कि ये जो भौतिकवाद है, जो वर्तमान है, वही सब कुछ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और रूढ़ियां मात्र है। मतलब जितने भी रूढ़ हमने बना लिए नियम कि अरे हम पर पाप चढ़ेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम नरक में जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो हमें ये काम मिलेगा, हम यहाँ पर दान करेंगे, हम ये, मतलब उनका कहने का मतलब भौतिकवादियों का, भौतिकवादी मानते ये सारी चीजें कैसी होती हैं, हमारी खुद के बनाए हुए नियम हैं। इस प्रकार से हमारा ये एक दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है और इस तरीके से इसके बचे हुए पार्ट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और हम इसमें आपके लिए और क्या आपके कुछ जो प्रश्न है आप कोशिश करें कि इस तरीके से हमने अपना सेकंड जो पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए ये यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। कोशिश करें कि आप इनको खुद से क्वेश्चन आंसर करें और बाकी जो इस चैप्टर के बचे हुए वीडियो हैं वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके। और आपको कितना वीडियो पसंद आया, अब मेरा पढ़ा हुआ कितना आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताएं। थैंक यू।